ओके अब चलेंगे हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। फिफ्थ मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे, एक्चुअली वो मैट्रिक्स नहीं होता है, वो एक ऑपरेशन टाइप की चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर से कुछ टाइप्स निकल के आ जाएंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपने किसी मैट्रिक्स के रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ए है आपका 1 2 3 4, आपने इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किए हैं तो उसको आप लिख सकते हो ए टी करके। तो होगा क्या कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। मतलब यहां 1 3 आ गया, ये 2 4 हो गया, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसमें आपको इस चीज को समझना है कि कभी ऐसा हो जाए कि आपने ट्रांसपोज किया किसी मैट्रिक्स का और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशंस अभी भी पेपर में पूछते हैं। मान लो आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो वो क्या बन जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसी तरह से अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया और वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही रहा, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर वो इस तरह से चेंज हुआ कि वो नेगेटिव ए के इक्वल हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये प्रॉपर्टी हमेशा होती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया था जिसके रोज और कॉलम्स सेम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम जिसका होता है। तो उसमें दो बातें हमेशा याद रखना कि जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं करूंगा इनको, फिर तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा इट विल बी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स को लेके चेक कर सकते हो। अब बोलोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसमें अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नोट्स आपको फॉरवर्ड किए थे, उसमें देखना आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको उसको सिर्फ बाय हार्ट करके चले जाना। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस सबको प्रूफ कर रहे हो बैठ के, तो उस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वैरायटी आता है, सिक्स्थ केस की तरफ हम लोग मूव करेंगे, सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये जितने भी आप आएंगे ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो काफ़ी टाइप के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहला केस होता है कि अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कह रहे हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कह रहे हैं, ये भी एक टाइप होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका जो ए स्क्वायर होना चाहिए वो ए के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह रहे हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, एंड बोथ ऑफ देम मस्ट बी इक्वल्स टू यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बताया था 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। तीसरा टाइप होता है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये नाम आप याद रखना। ये कब होगा? जब आपका ए स्क्वायर करे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। बाकी मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में कोई बात नहीं की हुई है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट होता है आपका कि अगर कोई मैट्रिक्स निल पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स को आप निल पोटेंट मैट्रिक्स कह रहे हो तो उस केस में आपका a टू द पावर ऑफ n जो होगा वो आपका जीरो मैट्रिक्स होगा, जिसमें n जो है दैट इज द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर, पॉसिबल नहीं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और इसको हम लोग, इस n को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ दिस निल पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो आप a के पावर में लिखो जिससे कि आपका मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग निल पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, और उस n को हम लोग इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे। पांचवा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अभी भी पेपर में आता है, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगी। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाए उसको आप सिंगुलर बोलोगे, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। आगे जाके आप पढ़ोगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसमें आपका मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है फॉर अ मैट्रिक्स टू गिव इट्स इनवर्स। उसके बाद आपका ये सारे टाइप्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है कि आप किस तरह से मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, किस तरह से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किस तरह से मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें इसके बाद आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपका लेने जा रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, पेपर में आपका क्वेश्चन आना ही आना है उसके ऊपर में। दैट इज हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई। पहले तो इन तीनों चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, जिसमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें कुछ खास होता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मेन होता है, आपके पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। एडिशन करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स आपके सेम ऑर्डर के हों। दोनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ से फर्स्ट मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होगा, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में ए है आपका m इंटू एन और बी है आपका o इंटू पी, तो वो बहुत ज़रूरी है कि m o के इक्वल होना चाहिए, n p के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपका हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है, और बी को आपने बना लिया 5 6 7 8। तो आप ये मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो, जब आपका ऑर्डर देख लो आपका 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 दोनों है, तो रेस्पेक्टिव रोज के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। सिंपल ऐड करना। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कॉपी पेस्ट कर लो रूल को, सेम बातें यहाँ पे भी होंगी। आप सपोज कर लो यही एग्जांपल में आपको a - b करना है, तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को माइनस कर लो। 1 - 5 - 4, 2 - 6 - 4, 3 - 7 - 4, 4 - 8 - 4। तो ये एक तरह से आपका एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें से अगर आप -4 कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 1 सारा कुछ 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है बात मल्टीप्लिकेशन की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करते समय बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सपोज कर लो आपका पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है o इंटू पी। तो मैट्रिक्स a इंटू बी, मैट्रिक्स मतलब ए बी को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A must be equals to number of rows of matrix B। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो आपका n और o अगर इक्वल है तभी जाके आप मैट्रिक्स A एंड B को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू पी। इसी को आप समझो एक एग्जांपल से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, इसको कंप्लीट कर लें पहले। जैसे अभी मैंने a को लिखा था m इंटू एन ऑर्डर का, b को लिखा था o इंटू पी ऑर्डर का। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप a b मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए क्या जरूरी है, n मस्ट बी इक्वल्स टू o, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, और जो भी ए बी मैट्रिक्स आप फॉर्म करोगे उसका ऑर्डर हो जाएगा बचे हुए दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज m इंटू। अब आप सोचो कि अगर आप बी ए करने की कोशिश करते तो बी ए का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इस हिसाब से अगर हम लोग चलें तो क्या बना हम लोग का, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स p है, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज m है, तो p और m आपका इक्वल होना चाहिए। और बी ए करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो किस तरह का ऑर्डर का बन जाएगा, दैट विल बिकम o इंटू एन मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखना कि ए बी बी ए के इक्वल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं,
जैसे मान लो आपके पास में A है 1 2 3 4 और B है 5 6 7 8 9 10। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या क्या बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है इस केस में। तो आपको रूल के हिसाब से चलना है। इसका रो इंटू कॉलम मतलब ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, इसका रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3 ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अब रूल क्या कहता है कि अगर आप ए बी की पॉसिबिलिटी देख रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स बी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में ही 2 2 है, तो दैट इज ओके। तो जो भी बनेगा वो क्या ऑर्डर का बन गया, 2 इंटू 3 ऑर्डर का बन जाएगा। अब उल्टा सोचो कि अगर आप बी ए करने की कोशिश करो तो बी ए के लिए क्या जरूरी था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स दैट इज बी मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स ए जो कि 2 है। तो बी ए आप देख लो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे 3 है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो इतने में हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि स्पेस आपका बढ़ता हुआ चले जाएगा, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रोसीड्योर से वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये 2 वीडियो काफ़ी रहेगा। आपको जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो कल के क्लास के लिए बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार वीडियो वॉच करके मुझे बता देना कि आपको इससे कंफर्टेबल रह रहा है, यानी स्पेस तो आपका थोड़ा सा जाएगा ही, बट वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना उसको और उसके बाद उसको डिलीट कर देना। ये बस 10 दिन की बात है, दैट इन 10 days यू हैव टू मैनेज। आई होप इट्स ओके नाउ। ठीक है, कल मिलते हैं।